हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस न्यू सेशन। आज हम बात करेंगे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की, जो आज हर एक को ज़रूरत है इसके बारे में जानने की। स्कूल से लेके कॉलेज लेवल तक, पीएचडी लेवल तक, फर्स्ट क्लास से लेके पीएचडी लेवल तक के बच्चों को जो है वो एनएसपी पोर्टल की जानकारी जो है वो बहुत ज़रूरी है। एनएसपी पोर्टल है क्या और एनएसपी स्कॉलरशिप होती क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। एनएसपी स्कॉलरशिप इज डेडिकेटेड ऑनलाइन स्कॉलरशिप पोर्टल विच एनलिस्ट मल्टीपल स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया टू एनेबल देम टू कंप्लीट देयर एजुकेशन। यहाँ पर मल्टीपल स्कॉलरशिप्स जो है अक्रॉस द इंडिया बच्चों को दी जाती है ताकि वो अपनी जो है वो उनकी स्टडीज उनको कंप्लीट कर पाए, अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर पाए। इट कैरीज अ प्लेथोरा ऑफ स्कीम्स ऑफर्ड बाय द सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट एटसेट्रा। यहाँ पर बहुत सारी स्कीम्स जो हैं वो ऑफर की जाती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और यूटी गवर्नमेंट की तरफ से एटसेट्रा। So it is known for its nationwide reach. The National Scholarship Portal covers almost all type of scholarship for students studying in class first to PhD level. ये तकरीबन सब टाइप के सारे किस्म के स्कॉलरशिप्स को जो है वो कवर करती है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। फर्स्ट क्लास से लेके पीएचडी लेवल तक जो बच्चे अपनी स्टडीज को परस्यू करना चाहते हैं तो वो इस स्कॉलरशिप का जो है वो बेनिफिट ले सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये स्कॉलरशिप व्हाई इट वाज क्रिएटेड, इसको क्यों क्रिएट किया गया, इस स्कॉलरशिप पोर्टल को क्रिएट करने के पीछे क्या रीजन था। उसके लिए है टू एंश्योर दैट द स्कॉलरशिप आर बीइंग डिस्पर्स्ड टू स्टूडेंट्स ऑन टाइमली बेसिस। कि स्कॉलरशिप का जो प्रोसेस है कि ये बच्चों तक टाइमली बेसिस में पहुंचती रहे। टू ऑफर अ कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, एक कॉमन प्लेटफॉर्म रखा गया किसके लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म चुना गया, इसलिए इसको क्रिएट किया गया। टू क्रिएट ए ट्रांसपेरेंट स्कॉलर डाटाबेस, यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी को भी ध्यान में रखते हुए इस स्कॉलरशिप पोर्टल को जो है वो क्रिएट किया गया कि स्कॉलरशिप देने में बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी हो। ओके, हर एक बच्चे के साथ जो है वो जस्टिस हो, उसके साथ कोई भी किसी भी तरह का इनजस्टिस ना हो, कोई बच्चा रह ना जाए, इसलिए इस स्कॉलरशिप पोर्टल को क्रिएट किया गया। नो टू अवॉइड डुप्लीकेशन दैट अकर्स व्हाइल प्रोसेसिंग द एप्लीकेशन, यहाँ पर डुप्लीकेशंस को अवॉइड करने के लिए, डबलिंग को अवॉइड करने के लिए, कोई डुप्लीकेट एंट्री को अवॉइड करने के लिए भी इसी स्कॉलरशिप पोर्टल का जो है वो क्रिएशन की गई, इसको क्रिएट किया गया ताकि एप्लीकेशन इसमें डुप्लीकेशन के बगैर ही प्रोसेस में लाई जाए। नाउ हाउ कैन यू अप्लाई फॉर ए स्कॉलरशिप, आप इस पोर्टल में किस तरह से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। In order to stay advantage with the scholarship mentioned above, you need to register yourself on NSP portal. यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आप इस स्कॉलरशिप्स का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको अपने आप को जो है वो स्कॉलरशिप पोर्टल के ऊपर रजिस्टर करना होता है थ्रू स्टूडेंट लॉगिन। एक स्टूडेंट लॉगिन होता है, उसको लेके एक स्कॉलरशिप पोर्टल पे आपको एनएसपी पे अपने आप को रजिस्टर करना होता है। However, before applying for a scholarship, the student need to make sure that their current educational institution is registered on the portal. If the institution is not registered on the portal, the student would not be able to apply for any scholarship. The portal also has the provision for institution to register themselves. यहाँ पर क्या है, ऐसा है कि जब भी कोई स्टूडेंट एनएसपी पे अपने आप को रजिस्टर करने जा रहा है, अब एलिजिबिलिटी को बता रहा है, तो तब उसे पहले ये चीज देखनी है कि क्या उसका स्कूल जो है, जिस स्कूल में वो पढ़ रहा है, क्या वो स्कूल एनएसपी के ऊपर रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर स्कूल एनएसपी के ऊपर रजिस्टर्ड है तो उस स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो वहां पर अपना फॉर्म अपने आप को रजिस्टर कर सकता है, अपने फॉर्म को फिल कर सकता है और इंस्टीट्यूशन लेवल पे उसे सबमिट कर सकता है। नाउ अगर स्कूल रजिस्टर्ड नहीं है तो बच्चा एनएसपी के ऊपर वो इन फॉर्म को नहीं भर सकता, अपने आप को रजिस्टर नहीं कर सकता। ये जो पोर्टल है इसमें एक प्रोविजन ये भी है कि इंस्टीट्यूशन अपने आप को रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि अगर इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड नहीं है तो बच्चा अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं कर सकता। नाउ डिफरेंट स्कॉलरशिप स्कीम्स ऑन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप स्कीम्स हमारे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे हैं। इनको ध्यान से देखिए आप। एक कंफ्यूजन क्रिएट होती है, वो कंफ्यूजन को जो है आपके दिमाग से निकालने की कोशिश मैं पूरी तरह से करूंगा। उसमें है
द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, जिसे हम मोमा भी कहते हैं, MOMA, द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इम्प्लीमेंट्स 3 स्कॉलरशिप स्कीम्स। यहाँ पर 3 तरह की स्कॉलरशिप स्कीम्स MOMA जो है वो इम्प्लीमेंट कर रही है, जिसमें है प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एंड मेरिट कम मीन्स। ओके, प्री मैट्रिक, post matric and merit cum means based scholarship schemes. These scholarship schemes are awarded to economically weaker and meritorious students from the 6 centrally notified minority communities MOMA, that is Muslim, Sikh, Christian, Buddhist, Jain, Parsis pursuing studies in India in government or recognized private institute or school, colleges or universities. अब यहां पर ही एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो प्री मैट्रिक क्या है, पोस्ट मैट्रिक क्या है और मेरिट का मीन्स क्या है। प्री मैट्रिक हो गया आपका 10th से पहले पहले, फर्स्ट से लेके 10th तक आपका प्री मैट्रिक में आता है, 11th 12th और उसके बाद जो हायर आपकी एजुकेशन है वो सारी की सारी पोस्ट मैट्रिक में आती है। और मेरिट का मीन्स जो है ये टेक्निकल एंड प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए भी है। और स्कूल लेवल पे देखें तो 8th क्लास के बच्चे जब एग्जाम को पास करके, क्लियर करके, और जब वो नेक्स्ट 9th में जाते हैं तब 8th क्लास में मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जो हैं उनका एक टेस्ट होता है सेंटर लेवल पे। और उस टेस्ट में जो बच्चे उस टेस्ट को क्लियर करते हैं उन्हें मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप जो है वो 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक अवार्ड की जाती है। पहले वो उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। जो बच्चे मेरिट लिस्ट में आते हैं वो उन बच्चे जो हैं वो जिस जिस स्कूल से होते हैं उस स्कूल का जो SNO है वो उन बच्चों को अवेयर करता है। और वो बच्चे जो हैं वो अपना अपना जो है स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरते हैं NSP पोर्टल पे। और वो जब एक बार फॉर्म को भर लेते हैं 9th क्लास में, फिर उन्हें दोबारा फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं होती। और फिर वो उसी को हर साल रिन्यूअल मिलती रहती है, वो उसको रिन्यू करवाते रहते हैं और वो 12th क्लास तक उनको ये स्कॉलरशिप मिलती है। कितनी स्कॉलरशिप मिलती है इसकी बात हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। तो ये हम बात कर रहे थे मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप की। ओके, तो ये मैंने आपको बताया कि ये 6 सेंट्रली नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटीज को ये स्कॉलरशिप दी जाती है, जिसमें मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है, बौद्ध हैं, जैन हैं और पारसीस हैं, जो कि इंडिया के अंदर स्टडीज कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो या रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल्स हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो। तो ये उन्हीं लोगों को ये स्कॉलरशिप दी जाती है, दैट इज द माइनॉरिटी स्कॉलरशिप। ओके, नाउ अब जो है प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एंड मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप शैल बी डन थ्रू नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये तीनों तरह की स्कॉलरशिप हमारे इसी पोर्टल से जो है वो अवार्ड की जाती है, दैट इज द नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। यहीं पर रजिस्ट्रेशन होती है, यहीं पे फॉर्म फिल होते हैं, यहीं पर वेरिफिकेशन होती है और सारा प्रोसेस जो है वो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे ही किया जाता है। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि प्री मैट्रिक 10th से पहले, पोस्ट मैट्रिक 10th से बाद और मेरिट का मींस जो है वो टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए, कॉलेज लेवल पे लिए ITI है, उसके बाद पॉलीटेक्निक है। तो स्कूल लेवल पे 8th क्लास के बाद ये शुरू होती है, 9th क्लास में आपको मिलना शुरू हो जाता है ये स्कॉलरशिप। सो ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन अंडर द स्कीम विल बी एक्सेप्टेड एंड नो रिक्वेस्ट फॉर ऑफलाइन एप्लीकेशन विल बी एंटरटेन। ये नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में जितना भी काम होता है, जितनी भी रजिस्ट्रेशंस होती हैं, जितने भी फॉर्म फिल किए जाते हैं वो सिर्फ ऑनलाइन किए जाते हैं, ऑफलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे एंटरटेन नहीं की जाती। नाउ प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एंड टॉप क्लासेस एजुकेशन फॉर डिसेबिलिटी, यहाँ पर एक और है। प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक में यहाँ पर आपको डिसेबिलिटी के लिए भी स्कॉलरशिप दी जाती है, इसी NSP पोर्टल की बात कर रहे हैं। ड्यूरिंग 2020 एंड 21 द ऑनलाइन implementation of the pre-matric, post-matric and topmost classes education scholarship for students with disabilities shall be done through the national scholarship portal of the government of India। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिसेबिलिटी वाले जो बच्चे हैं जिनमें कोई डिसेबिलिटी है, ठीक है ना, फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन जिनको हम कहते हैं, तो उन्हें भी यहाँ पर जो है वो स्कॉलरशिप दी जाती है NSP पोर्टल के ऊपर। सो ऑल द स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज हु डिजायर टू अवेल द बेनिफिट ऑफ प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक एंड टॉप क्लास एजुकेशंस, okay, scholarship and come under this purview of eligibility criteria can apply online for scholarship। अगर वो बच्चे, कुछ डिसेबल्ड बच्चे हैं हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, तो वो बच्चे अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं तो उन्हें ये स्कॉलरशिप जो है वो अप्लाई करना चाहिए। नाउ इसके बाद कुछ की डॉक्यूमेंट्स हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, जो हमें स्कॉलरशिप जब हम अप्लाई करते हैं तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है उसको हम यहाँ से देख लेंगे।
सो वाइल अप्लाइंग फॉर एनी स्कॉलरशिप ऑन एनएसपी, एनएसपी के ऊपर स्कॉलरशिप को अप्लाई करने जब हम करने जाते हैं, द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड सर्टेन डॉक्यूमेंट्स टू कंप्लीट द एप्लीकेशन प्रोसेस। उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं? एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, जितने भी आपकी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, मार्कशीट्स हैं या डिप्लोमास हैं या डिग्रीज हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर किया जाता है एंटरटेन। नाउ आधार नंबर, आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। ओके, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए एज स्पेसिफाइड इन द रिस्पेक्टिव स्कॉलरशिप गाइडलाइंस। सो इनकम सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है, इनकम सर्टिफिकेट के बगैर जो है वो स्कॉलरशिप आप नहीं ले सकते, क्योंकि हर एक स्कॉलरशिप स्कीम के लिए डिफरेंट इनकम बार्स हैं, उसकी भी बात हम करेंगे। और ये भी एज पर स्पेसिफाइड इन द रिस्पेक्टिव स्कॉलरशिप गाइडलाइंस। सो नंबर 5 जो है वो है कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। सो बोनाफाइड student certificate from school or institute if the institute or school is different from the domicile state of the applicant। अगर आपका स्कूल जो है या इंस्टीट्यूट वो डिफरेंट है आपके डोमिसाइल स्टेट से, तब आपको एक बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। सो एक बैंक पासबुक है, ये आपको की डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं किसके लिए? प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए, जिसमें आपका डिसेबल स्कॉलरशिप भी आता है। नेशनल मेरिट कम मींस की जो रिक्वायरमेंट है उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, तो आप ये नोट कर लेंगे। ये जितनी भी मैंने रिक्वायरमेंट्स बताई हैं डॉक्यूमेंट्स की, इनको आपने दिमाग में रख लेना है। सो नेशनल मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटीज, इसमें क्या आता है? नेशनल means come merit scholarship is a centrally sponsored scholarship scheme. It is implemented by the Department of School Education and literacy under the Ministry of Human Resource Development, that is MHRD, with the objective to financially support the meritorious students of economically weaker section of the society। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप जो है एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और इसको इंप्लीमेंट करवा रही है कौन? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। नाउ इसका ऑब्जेक्टिव हमारे पास यही है कि मेरिटोरियस, जो फाइनेंशियली सपोर्ट देनी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। सो NMMS इसकी शॉर्ट फॉर्म है, दैट इज नेशनल मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप। ये एनकरेज करती है डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स को टू कंटिन्यू देयर स्टडीज एट द सेकेंडरी लेवल बाय ऑफरिंग अ स्कॉलरशिप अमाउंट ऑफ 12,000 पर एनम। यहाँ पर जो ये स्कॉलरशिप बच्चे फॉर्म भरते हैं, जो मेरिट लिस्ट में आते हैं और जो रिन्यूएबल भी होते हैं, उन्हें क्या मिलता है? 12,000 पर एनम उन्हें स्कॉलरशिप दी जाती है नेशनल मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप के नाम से। सो एवरी ईयर दिस मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप इज मेड एक्टिव ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर एंड ऑलमोस्ट 1 लाख स्कॉलरशिप्स आर डिस्पर्स्ड अमंग द ब्राइट स्टूडेंट्स। और यहाँ पर देखिए 1 लाख स्कॉलरशिप जो है वो ब्राइट स्टूडेंट्स को अवार्ड की जाती हैं, और 12,000 रुपए पर मंथ जो है वो बच्चों को एज अ फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो दी जाती है अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए। सो बहुत ही अच्छी स्कीम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमें ये मिली है, नेशनल मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप। तो हर एक स्कूल को अपना जो है लिस्ट को देखना है, जो आपको जेके बोस की साइड से वो आपको वहां से लिस्ट मिल जाती है, और ये इस लिस्ट में जिस जिस स्कूल के बच्चे जो हैं वो उस कैटेगरी में आए हैं, जो एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने वो एग्जाम जो है फेस किया और उस एग्जाम में वो टॉप आए, और जो बच्चों ने वो एग्जाम को क्लियर किया वो पास हो गए। और उन बच्चों के, अगर आप पोर्टल पे फॉर्म नहीं भरेंगे, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे फॉर्म नहीं भरेंगे, तो वो बच्चे इससे वंचित रह जाएंगे। तो मैं सब स्कूल से यही कहूंगा कि नेशनल स्कॉलरशिप जो पोर्टल है उस पर ये जो है NMMS नेशनल मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप में जितने भी बच्चे जो है मेरिट लिस्ट में आए हैं, उनके फॉर्म्स को उनको रजिस्टर करवाएं और उनके फॉर्म्स भरें, और जो ऑलरेडी जिनके फॉर्म भरे हुए हैं उनको आगे रिन्यू करें, ताकि बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो मैं एक बार फिर बोलूंगा, जिनके फॉर्म आज तक नहीं भरे गए हैं वो प्लीज नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे अपने नेशनल मेरिट कम मींस के बच्चों के फॉर्म को भरें प्लीज। नाउ अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है नेशनल मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप का, वो क्या है?
so applicable only for meritorious and needy students of India. This merit cum means scholarship accepts all the aspirants to fulfill the eligibility condition mentioned below in order to eligible for the selection test conducted to award the scholarship. ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। उसके बाद हम इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे कि कैंडिडेट्स हु विश टू अप्लाई फॉर दिस मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप मस्ट बी अ रेगुलर स्टूडेंट्स। ये ध्यान रखना कि एक रेगुलर स्टूडेंट होना चाहिए क्लास 9th का, आफ्टर गेटिंग क्लियर प्रमोशन फ्रॉम 8th क्लास विद ए स्कोर ऑफ एटलीस्ट 55% आर इक्विवेलेंट ग्रेड्स। उसके जो 8th क्लास में मार्क्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, 55% मार्क्स उसने लिए होने चाहिए और वो 9th क्लास में एक रेगुलर स्टूडेंट होना चाहिए। उसके बाद दूसरी कंडीशन इसकी आती है, द कैंडिडेट मस्ट बी परसुइंग एजुकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, लोकल बॉडी, गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स। ये सिर्फ गवर्नमेंट और लोकल बॉडी, गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स के लिए ही स्कॉलरशिप अवार्ड की जाती है। फॉर कंटिन्यूशन ऑफ स्कॉलरशिप इन हायर सेकेंडरी स्कूल्स, the candidates must secure at least 60% marks in class 10th board examination. अगर वो कंटिन्यू फॉर कंटिन्यूशन ऑफ स्कॉलरशिप्स इन हायर सेकेंडरी स्कूल्स में अगर इसको कंटिन्यू करते हैं तो 10th क्लास में उसके 60% मार्क्स जो हैं वो होने चाहिए, तभी वो इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट जो है वो ले सकता है। सो फॉर कंटिन्यूइंग द स्कॉलरशिप इन 12th, the scholarship awardee must get clear promotion from 11th in the first attempt itself with a score of 55% marks are equivalent. और अगर वो 12th क्लास में उसको कंटिन्यू करता है तो 11th क्लास में वो 11th से प्रमोट होना चाहिए इन फर्स्ट अटेम्प्ट में, और उसके जो मार्क्स होने चाहिए वो 55% आर इक्विवेलेंट मार्क्स जो हैं वो ही होने चाहिए। फॉर स्टूडेंट बिलोंगिंग टू SC and ST category, a relaxation of 5% is given in the mask. और यहाँ पर SC और ST जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उन्हें 5% रिलैक्सेशन भी दी जाती है मार्क्स में इस स्कॉलरशिप को भरने के लिए। सो द कैंडिडेट्स एनुअल फैमिली इनकम शुड नॉट बी मोर देन 1.5 लाख। 1.5 लाख से ऊपर इनकम वाले इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट नहीं ले सकते। तो प्लीज इसका ध्यान रखें कि इनकम सर्टिफिकेट जो आपका है वो 1.5 लाख से कम होना चाहिए, 1.5 लाख से बिलो होना चाहिए, तभी आप इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले सकते हैं। और इसकी जो लास्ट कंडीशन है, ऑल्सो दो स्टूडेंट्स हु आर एनरोल्ड इन NVS, KVS, सैनिक स्कूल एंड प्राइवेट स्कूल्स आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप। NVS, KVS, सैनिक स्कूल एंड प्राइवेट स्कूल्स इस स्कॉलरशिप के लिए जो है वो एलिजिबल नहीं है, उन्हें इस तरह की स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती। नाउ रेट ऑफ स्कॉलरशिप फॉर प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक। अब हर एक के दिमाग में यही क्वेश्चन जो है वो रहता है कि कितनी स्कॉलरशिप जो है वो मिलती है, प्री मैट्रिक को कितनी मिलती है और पोस्ट मैट्रिक को कितनी मिलती है। तो उसका भी जवाब हमारे पास यहाँ पर है। पहला आप देखिए नंबर 1 प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप रेट्स। इसमें आपको क्या है, स्कॉलरशिप फॉर फर्स्ट टू फिफ्थ, फर्स्ट क्लास से लेके 5th क्लास तक आपको ₹100 पर मंथ मिलेंगे, दैट इज 1000 पर ईयर। डे स्कॉलर, ये डे स्कॉलर्स के लिए है, हॉस्टल के लिए नहीं है। फर्स्ट से लेके 5th तक ₹100 पर मंथ, दैट इज 1000 पर ईयर। नंबर 2 देखिए स्कॉलरशिप फॉर 6th to 10th। अब 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक आपको 5000 रुपीज जो है पर ईयर मिलेगी फॉर डे स्कॉलर्स एंड 10,000 फॉर हॉस्टलियर्स। डे स्कॉलर्स से मतलब कहने का ये है कि जो स्कूल में रहते हैं और वापस स्कूल को छोड़ के अपने घर को जाते हैं, सो उन्हें हम डे स्कॉलर्स कहते हैं। और जो हॉस्टल्स का बेनिफिट भी लेते हैं, साथ में हॉस्टल्स में रहते हैं, तो उनके लिए जो है वो स्कॉलरशिप 10,000 हो जाती है। रेट इसका डबल हो जाता है, 500 से रह के ये 10,000 पे चली जाती है हॉस्टलर्स के लिए। ये प्री मैट्रिक की बात कर रहे थे। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप रेट्स जो हैं, स्कॉलरशिप फॉर 11th-12th ये है 9300, मतलब 9,300 रुपये डे स्कॉलर्स के लिए और 10,800 रुपये फॉर हॉस्टलर्स के लिए। ये दोनों जो है फी भी है और साथ में अलाउंसेस को मिला के हम ये सारी जो डिटेल आपको बता रहे हैं। बाइफर्केशन भी आपको मिल जाएगी, या हम बाद में कोई एक नई वीडियो जो है वो डेवलप करेंगे जिसमें आपको इसको बाइफर्केट करके भी बताएंगे कि अलाउंसेस कितने हैं और इसमें फी कितनी है, किस तरह से ये 5,000 बना, किस तरह से 10,000 बना, या ये किस तरह से ये फिगर आ रही है। सो नेशनल मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप के रेट्स जो हैं
वो स्कॉलरशिप फॉर 9th to 12th, जो मैं अभी बात करके आया हूं आपके साथ हमारी प्रीवियस स्लाइड में, कि 12,000 पर ईयर इन बच्चों को मिलती है। ओके, सो कोर्सेज इक्विवेलेंट टू 11th 12th। अब कुछ कोर्सेज ऐसे भी होते हैं जो इक्विवेलेंट रहते हैं 11th या 12th के, दैट इज टेक्निकल एंड वोकेशनल कोर्सेज। तो वहां पर भी 12,300 डे स्कॉलर के लिए है और 13,800 रुपीज जो है वो हॉस्टलर्स के लिए ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। नाउ लास्ट डेट क्या है इन्हें इन स्कॉलरशिप्स को भरने की? सो लास्ट डेट फॉर फिलिंग नॉर्म्स ऑन एनएसपी फॉर द सेशन 2020-21। ओपनिंग डेट जो है एनएसपी पोर्टल की फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस एनएसपी फॉर्म, दैट इज प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एंड मेरिट कम मींस बेस्ड स्कॉलरशिप एप्लीकेशन जो है वो 16 अगस्त को शुरू हुई थी और ये 31 अक्टूबर 2020 तक ये डेट रहेगी। उसके बाद कोई भी एनएसपी के ऊपर अपने फॉर्म को रजिस्टर नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जो जो एलिजिबल हैं, जो जो इस कैटेगरीज में आते हैं, जो जो माइनॉरिटी कैटेगरी में फॉल करते हैं, और वो बच्चे जो हैं यहाँ पर इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट 31 अक्टूबर तक ले सकते हैं। और ऑल द एसएनओज, जितने भी स्कूल नोडल ऑफिसर्स हैं, वो स्कूल के नोडल ऑफिसर प्लीज अपने स्कूल के बच्चों को इन्फॉर्म करें कि वो इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट लें। वो अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी है, जो भी रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो लेके अपने अपने साइबर कैफे में या खुद अपने मोबाइल से जो नोइंग है वो ये फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये थी स्कॉलरशिप की डिटेल, और इसके बाद मैं आपको एक वीडियो बना के बताऊंगा कि किस तरह से ये फॉर्म को भरा जाता है एनएसपी पे, किस तरह से एक बच्चा अपने आप को रजिस्टर कर सकता है और किस तरह से वो फॉर्म को फिल करके आगे एनएसपी पोर्टल पे सबमिट कर सकता है फॉर वेरिफिकेशन। और ये सारे के सारे जितने भी प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक या मेरिट कम मींस बेस्ड स्कॉलरशिप है, ये सारी हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है उनके पास पहुंचती है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है, अगर आपको अपने स्कूल नोडल ऑफिसर से या डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर से पूरी जानकारी नहीं मिलती, तो आप सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वहां से भी आप इसको जो है इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। होप आप सबने अपने अपने डाउट्स को क्लियर कर लिया होगा। अगर अब भी आपके डाउट्स जो हैं क्लियर नहीं हुए, अगर आपके दिमाग में कोई इस तरह का क्वेश्चन है इस स्कॉलरशिप पोर्टल को लेके, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें कमेंट बॉक्स पे, और मैं आपके उन इश्यूज को मिटिगेट करने की कोशिश जो है वो करता रहूँगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे एक बच्चा अपने आप को रजिस्टर कर सकता है या अपने फॉर्म को सबमिट करके उसे आगे वेरिफिकेशन के लिए भेज सकता है। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।